अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 19 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है ओवरव्यू ऑफ टोटल क्वालिटी अप्रोचेस। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, जिस पे आप क्लिक करके मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। उस चैनल के अंदर जैसे जैसे मैं अपने लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, एक तो उनका वीडियो लिंक भी शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद जब ये फाइल्स वगैरह अपडेट हो जाती हैं तो इनको भी मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो ये फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे है द टोटल व्यू ऑफ क्वालिटी। सेकंड टॉपिक हमारा है द फ्यूचर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक है क्वालिटी कॉस्ट जनरल डिस्क्रिप्शन। फोर्थ हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स। और फिफ्थ हमारा टॉपिक है ISO 9000 व्हाट इट इज। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फाइनल टर्म जैसे कि आने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी MCQs फाइल्स हैं, पास्ट पेपर्स फाइल्स हैं, या जो नेक्स्ट आने वाले पेपर का जो गेस्ट पेपर है वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और फाइल्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं, जिनको देखकर आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, लेक्चर नंबर 19 का मेन टाइटल है ओवरव्यू ऑफ टोटल क्वालिटी अप्रोचेस। लेक्चर के शुरू में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कैरो इशिकावा का। अ कंपनी दैट क्लेम दैट इट कैन नॉट स्टैंडर्डाइज एंड मस्ट रिलाई ऑन एक्सपीरियंस इज अ कंपनी विदाउट टेक्नोलॉजी। इसके स्टेटमेंट की सिंपल सी ट्रांसलेशन ये बनती है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि क्लेम करती है कि भाई हम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो नहीं करते, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाय करते हैं, तो ये उनको इशिकावा कहते हैं कि ये ऐसी कंपनी है कि जो उसमें टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। टोटल क्वालिटी व्यू, टोटल व्यू ऑफ क्वालिटी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल आपको दी गई है। इफ़ यू हैव टाइम आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट लेक्चर दे रहा हूँ तो इसको समराइज करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू रिप्रेजेंट अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी। यानी कि जो कस्टमर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ट्रेडिशनल व्यू अप्रोच है, जैसे कि क्वालिटी को आम दिनों में जैसे लिया जाता था, कि क्वालिटी को आम लोग क्या बोलते थे जब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट नहीं आए थे, तो बस ये सोचा जाता था कि कस्टमर वैल्यू को बस ये माना जाता था कि डिफेक्ट जो है डिफेक्ट फ्री आप प्रोडक्ट बना दे, तो ये जो है आपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड कर दी है। अब जैसे ही स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड अप्रोच आई, इट एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी टू इंक्लूड यूजर परसेप्शन एंड यूजर कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसने एक्सटेंड कर दिया इस कॉन्सेप्ट को कि भाई यूजर की जो परसेप्शंस हैं उसको आपने देखना है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको भी आपने देखना है। यानी कि एक कस्टमर को अगर आपने एक चीज प्रोवाइड की, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया या जो वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स थी उसके मुताबिक वो नहीं निकली, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है कि वो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देगा, वो किसी ब्रांड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्स कम हो जाएगी। तो इसको एक्सटेंड करके देखा जाने लगा जब स्टैंडर्डाइज अप्रोच आ गई, तो इन चीज़ों को भी देखे जाने लगा कि यूज़र की परसेप्शन क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, अगर हम उसको फिलफिल नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। हाउएवर इट स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी। ये जो इतना स्टैंडर्ड था जितनी हमने बात की, ये भी कम है क्वालिटी के लिए। टोटल क्वालिटी जो है स्टेटिस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर हिस्से पे जो है वो क्वालिटी पे फोकस करना है आपने। Perhaps the Japanese best expresses his broader and more holistic view of quality। जैपनीज जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज किया और उनकी जो डेफिनेशन है, उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को समझने में। जैसे कि इशिकावा को हम यहाँ पर देखते हैं। इशिकावा स्टेट्स नैरोली इंटरप्रेटेड क्वालिटी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी, ब्रॉडली इंटरप्रेटेड क्वालिटी मीन्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ डिवीजन, क्वालिटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वर्कर, इंजीनियर्स, मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स, क्वालिटी ऑफ सिस्टम, क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एटसेट्रा। इशिकावा ने जो डेफिनेशन दी वो बोलते हैं कि क्वालिटी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। उसको और ज़्यादा डिटेल में अगर आप देखें तो उसका मतलब ये है कि आपके काम में क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज में क्वालिटी होनी चाहिए, आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, आपके प्रोसेस क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए, आपके डिवीजन क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए, आपके लोग अच्छे होने चाहिए। और लोगों में उसने मर्द फर्दर उसको कैटेगराइज कर दिया कि आपके जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, इन तमाम को क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए और आपकी कंपनी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी क्वालिटी रिलेटेड होने चाहिए।
This view of quality may at first seem to be too idealistic. However, managers who are committed to this view of quality have pragmatic solution for translating the word quality into organizational realities. जो मैनेजर्स जो हैं इशिकावा के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यकीन रखते हैं और इस पे वो अमल करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना सकते हैं जहां पे वो इन सारे क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को एक रियलिटी में आपको दिखा कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करके। अब यहाँ पे इशिकावा की बात की, उसके बाद एक और जैपनीज एक्सपर्ट की बात आ रही है। एज इमाई सजेस्ट इट ऑल बिगिन विद द क्वालिटी ऑफ पीपल। वो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें शुरुआत होती हैं अगर आप लोगों को क्वालिटी कमिटेड बना दें। ही स्टेट देयर इज अ वेरी लिटिल एग्रीमेंट ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट क्वालिटी। उन्होंने बोला कि इस पे बहुत छोटा सा एग्रीमेंट है कि किस तरीके से क्वालिटी को आप एक आइन की शक्ल दे सकते हैं। इन इट्स ब्रॉडेस्ट एंड क्वालिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव। वो ये कहते हैं कि अगर आप ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन देते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी वो हर वो चीज है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। When speaking of quality, one tends to be think first in terms of product quality. जब आप क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी के बारे में सोचते हैं, तो आपने प्रोडक्ट क्वालिटी को जहन में लाना है। When discussed in the concept of Kaizen strategy, nothing could be further off the mark. अगर आप काइजन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो इससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं हो सकती। काइजन हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया, काइजन को बोलते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। किसी भी प्रोसेस को आपने इंप्रूव कर दिया। जैसे आप मिसाल ले लें कि एक बंदा जो है वो गाड़ी के अंदर जो है वो स्टीयरिंग को फिट कर रहा है, उसका एक तरीका है, वो हर दफा वैसे ही फिट कर रहा है। आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने बोला ये काम तो इस तरीके से और आसानी से हो सकता है, तो उसने उसको करना शुरू कर दिया, तो वो काइजन हो गया। जैसे कि हम एक मिसाल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी अपनी घर की मिसाल ले लेते हैं कि हम क्या करते हैं। हम जो चूल्हा जो होता है किचन में, उसको जलाने के लिए जो है वो माचिस का इस्तेमाल करते हैं। अब वहां पर जो है वो इस तरीके के बटन आ गए, जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें से हल्का सा स्पार्क निकलता है और चूल्हा खुद ब खुद जल जाता है। तो वो माचिस की नीड आपको खत्म हो गई। तो ये क्या हुआ, काइजन हो गया कि पहले एक बंदा आता था, माचिस उठाता था, उसको जलाता था, फिर जाके चूल्हे के पास करता था। अब आपने क्या किया कि एक बटन लगा हुआ आ गया, उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो खुद ब खुद उस बटन के ऑन करने से ही डायरेक्ट स्पार्क निकलता है और वो गैस इस स्पार्क को कैच करती है और चूल्हे में आग लग जाती है। तो उस प्रोसेस को उसको मजीद इंप्रूव कर दिया। इसी तरीके से उसको मजीद इंप्रूव आप करते जाते हैं, तो ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहलाता है कि आप प्रोसेस के अंदर किसी चीज को इंप्रूवमेंट ले आए, किसी काम को करने के और मजीद से मजीद बेहतर और अच्छे और क्वालिटी वाइज और आसान तरीके ले आए। तो यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है। उसके बाद सेकंड है द फ्यूचर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। इन एन आर्टिकल फॉर क्वालिटी डाइजेस्ट अनदर क्वालिटी पायनियर आर्मंड फिगमैन एक्सप्लेन सेवरल ट्रेंड दैट विल शेप द फ्यूचर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। एक क्वालिटी डाइजेस्ट के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कि आर्मंड फ्रेगमैन का था। उन्होंने बहुत ज्यादा सेवरल एक्सपेक्ट्स बताए, सेवरल ट्रेंड बताए, सेवरल तरीके बताए कि किस तरीके से आप जो है वो क्वालिटी के फ्यूचर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं। जैसे डिमांडिंग ग्लोबल कस्टमर, द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी बजट एंड एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्वालिटी। यानी कि आज जो है क्वालिटी बजट जो है वह इंक्रीजिंग डिमांड है क्वालिटी की। टुडेज कस्टमर शेयर टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। आज का कस्टमर जो है उसके अंदर वो दो खुसूसियात चाहता है। पहली क्या, दे आर पार्ट ऑफ रीजनल ट्रेड, के वो रीजनल ट्रेड के अलायंस के, यार रीजनल जो है यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारे लोग जो है आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ के प्रोडक्ट वहां जा रहे होते हैं, वहां के प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर कोई चीज लेते हैं तो जैपनीज प्रोडक्ट मेड इन जापान होती है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके लेते हैं कि हाँ यार ये चीजें अच्छी हैं। दे एक्सपेक्ट बहुत हाई क्वालिटी एंड एडेड वैल्यू। तो आप जब कोई जैपनीज प्रोडक्ट ले रहे होते हैं और दूसरी किसी और कंट्री की प्रोडक्ट नहीं लेते, जैपनीज प्रोडक्ट लेते हैं, आप ज्यादा पैसे देते हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और दूसरी चीजें भी अच्छी होंगी। शिफ्टिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इंक्रीजिंगली टुडे ग्लोबल कस्टमर इज इंटरेस्टेड not just in the quality of a product provided but also the quality of the organization that break it up. Customer want an excellent product or service from an organization that also provide accurate billing, reliable delivery and after purchase support. आज कस्टमर जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट खरीदता है वो चाहता है कि वो एक्यूरेट बिलिंग करे, रिलायबल डिलीवरी दे और आफ्टर परचेज जो है वो उसको सपोर्ट भी दे, जैसे वारंटी वगैरह हमें मिल रही होती है। अपोजिंग इकोनॉमिक प्रेशर, द ग्लोबल मार्केट प्लेस एक्सपर्ट इनॉर्मस unrelating pressure on organization to continuously improve quality while simultaneously reducing the price the change for goods and services. आज ग्लोबल मार्केट जो है वो क्या प्रेशर डाल रही होती है, नए से नए कस्टमर आ रहे होते हैं मुख्तलिफ। आप अगर मोबाइल्स की मिसाल ले लें तो आपके पास कितने ज़्यादा ऑप्शन है। आप सैमसंग का ले सकते हैं, आप वीवो का ले सकते हैं, आप ओप्पो का ले सकते हैं, आपके पास इन्फिनिक्स का ऑप्शन है, आपके पास नोकिया का ऑप्शन है, मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास हैं। तो क्या करते हैं कि वो क्वालिटी वाइज सब अपनी चीज़ें अच्छी कर रहे होते हैं और साथ साथ प्राइस भी कम रखते हैं, यानी कि कम प्राइस में अच्छी चीज़ों को रख रहे होते हैं। ये क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा होता है उनके ऊपर कंपटीटर की तरफ से कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ा देंगे तो कस्टमर आपकी चीज़ नहीं लेगा, कस्टमर स्विच कर जाएगा दूसरे ब्रांड पे। उसके बाद है न्यू अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। कंपनीज दैट सक्सीड इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैव लर्न दैट यू मैनेज बजट बट लीड पीपल।
कंपनी जो है वो सक्सीड कर रही होती है ग्लोबल मार्केट के ऊपर, वो क्या कर रही होती है, वो बजट भी मैनेज करना आती है और उनको लीड करना, अपने पीपल को लीड करना भी आता है. द ओल्ड अप्रोच इज ऑफ प्रोवाइडिंग एन इक्वेशनल सेमिनार टू मोटिवेशनल स्पीच फॉर एम्प्लॉयज विदाउट मेकिंग एनी फंडामेंटल चेंजेस इन द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विल नो लॉन्गर वर्क. पहले क्या होता था कि मोटिवेशनल स्पीच दे दी जाती थी एम्प्लॉयज को, उनको मोटिवेट कर दिया जाता था. अब उस चीज से इतना काम नहीं आएगा. उस आर्टिकल के अंदर ये पब्लिश है, एडमंड फ्रेगमेंट ये कह रहे हैं कि उस चीज से इतना वर्क नहीं करती. अब आपको ऑर्गेनाइजेशन में फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ते हैं. उसके बाद हमारा टॉपिक है विच क्यू अप्रोच. QMS implementation has to be a systematic approach, but which system to choose depend where you are and how far the management is committed for quality. QMS से मुराद है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करना एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, लेकिन कौन सी सिस्टम को आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से सिस्टम को आप फॉलो करना चाहते हैं, किस कॉन्सेप्ट को आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा कमिटेड है क्वालिटी से. ईच QMS रिक्वायर कंपनी टू डिप्लॉय वेरियस क्वालिटी टूल्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हर QMS के मुख्तलिफ सिस्टम है, मुख्तलिफ सिस्टम के मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको इम्प्लाय डिप्लॉय किया जाता है प्रोसेसेस के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स, ये कुछ अवार्ड्स हैं, उनका जिक्र हो रहा है यहाँ पे. अ फोकस ऑन टोटल क्वालिटी हैज परमिटेड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. टोटल क्वालिटी पे फोकस जो है दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन कर रही है. नंबरस कंट्रीज एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश अवार्ड एंड अवार्ड क्राइटेरिया. बहुत ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं. उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ अवार्ड्स बना दिए हैं और उस अवार्ड्स का क्राइटेरिया रखा है. अगर कोई, अब ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका के अंदर कोई अवार्ड बना है तो वो पाकिस्तान की कोई कंपनी नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती है, लेकिन उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया है. उस क्राइटेरिया को अगर आप मीट कर लें तो वो आपको अवार्ड मिल जाएगा. उसमें सबसे मशहूर अवार्ड की यहाँ पे बात हो रही है द मेलकम बेलग्रिक नेशनल क्वालिटी अवार्ड, MBNQA भी कहते हैं इसको. ये MCQs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा. हैज बीन डन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैटलिस्ट ऑफ टोटल क्वालिटी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडीड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये यूनाइटेड स्टेट में तो फेमस है ही, उसके साथ साथ ये पूरी दुनिया में भी फेमस है. अब आप बोलते हैं कि अवार्ड हासिल करने से क्या होता है. देखें, आपके अंदर के एक अवार्ड अगर आपने लिया हुआ होगा, जाहिर सी बात है आपने उस अवार्ड का क्राइटेरिया मीट किया होगा. जब आपने क्राइटेरिया मीट किया, आपको अवार्ड मिल गया. अब जो कस्टमर आपको सर्च कर रहा होगा, तो उस कस्टमर को पता होगा कि यहाँ से अगर मैं चीज लूंगा कि ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि इन्होंने अवार्ड का क्राइटेरिया मीट किया है, इनको अवार्ड मिला हुआ है, इनकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी हैं. तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल होता है इन क्वालिटीज से, इन अवार्ड से, सॉरी. उसमें यहाँ पर कुछ अवार्ड्स का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें द डेमिंग प्राइज है. The Deming Prize, established in 1951, acknowledged achievement in quality control. Awarded by JUSC, it recognized companies using company-wide quality control to performance improvement. यानी कि ये उन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि CWQC कंपनीज वाइड क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करती हैं. CWQC इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड एम फॉर कस्टमर ओरिएंटेड इकोनॉमिकली डिजाइन प्रोडक्ट. CWQC जो है उसके अंदर बिजनेस के तमाम एक्सपेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसका मकसद क्या होता है कि वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, यानी कि कस्टमर से रिलेटेड जो है उसकी सारी चीजें वो देख रहा होता है कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, अच्छे प्राइस में मिले, उसके अंदर सारे फीचर्स हों, कस्टमर की नीड्स एंड वांट को पूरा करता हो, और इकोनॉमिकली डिजाइन प्रोडक्ट हो, यानी कि इकोनॉमिकली सस्ते प्रोडक्ट हो. क्राइटेरिया इंक्लूड पॉलिसी, एजुकेशन, एनालिसिस एंड मोर. क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड होता है, कुछ पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशन होता है, एनालिसिस होते हैं उनके कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं. कंपनीज अंडरगो अ रिगोरस इवैल्यूएशन विद सक्सेसफुल वन रिसीविंग द प्राइज. यानी कि कंपनीज जो इसमें अप्लाई करती हैं उनका एक अच्छा खासा इवैल्यूएशन होता है. एक्सपर्ट जो है वहां पे जाते हैं, ऑडिट्स करते हैं, उनके प्रोसेसेस को देखते हैं, क्राइटेरिया को परख रहे होते हैं कि हाँ ये चीजें ठीक है नहीं है, फिर उसके बाद जो है वो उनको अवार्ड दिया जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं. अ कार मैन्युफैक्चरर इम्प्लीमेंटेड सीडब्ल्यू टू इनहेंस प्रोडक्शन डिजाइन ओवरऑल क्वालिटी. कि कार मैन्युफैक्चरर की आप मिसाल दे लें, उसने अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस को भी अच्छा किया है, डिजाइन को अच्छा किया और ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, ताकि वो एक डेमिंग प्राइज जीत सकें. उस hundreds of company apply for the award each year. After an initial application accepted and eligible for the process, the company must submit a detailed description of its quality practices. हर साल हजारों सैकड़ों कंपनी है जो इस अवार्ड के लिए अप्लाई करती हैं. इनिशियल एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है अपनी क्वालिटी प्रैक्टिसेस की, उन रिव्यू किया जाता है उनके ऊपर. फिर CWQC को सेलेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे साइट का विजिट किया जाता है और उसको चेक किया जाता है कि हाँ ये ठीक है नहीं है. एग्जामिनर जो है विजिट करता है प्लांट का, और वो किसी भी वर्कर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. The Deming Prize awarded to all companies that meet the prescribed standard. However, the small number of awards given each year is indication of the difficulty to achieving the standard. The objective are to ensure a company has so thoroughly developed a quality process that will continue to improve long price after a prize is awarded. The application process has no loser for companies that do not qualify. The examination process automatically extended up to 2 times over the year. यानी कि 2 से 3 दफा जो है वो किया जाता है इसको. उसके बाद हमारे पास है यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड.
द यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड लॉन्च इन 1991, यानी कि ये भी एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि डेमिंग अवार्ड कब लॉन्च हुआ था, सीडब्ल्यू की सी उसके अंदर हमने जो पढ़ा उस टर्म्स का क्या मतलब है, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। एम टू प्रमोट क्वालिटी अवेयरनेस एंड कम्पिटिटिवनेस इन यूरोपियन मार्केट, यानी कि इसका जो मकसद था वो ये था कि क्वालिटी अवेयरनेस जो है और कम्पिटिटिवनेस जो है, यानी कि कंपटीशन को और क्वालिटी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए यूरोपियन मार्केट के अंदर। It includes the European Quality Prize for Excellent Quality Management and the European Quality Award for the Most Successful Implement। यानी कि ये जो है वो यूरोपियन क्वालिटी प्राइजेस था, एक्सीलेंट क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर दिया जाता था, और यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड जो कि बहुत सक्सेसफुल एप्लीकेंट होगा उसको दिया जाएगा। सिमिलर टू डेमिंग एंड बेलग्रिक, असेसमेंट कवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस रिजल्ट, लीडरशिप एंड सोसाइटी इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट। यानी कि इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहती है, बिजनेस के रिजल्ट देखे जाते हैं, लीडरशिप देखी जाती है, और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको देखा जाता है। नोटेबली द अवार्ड प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इंक्लूडिंग इट्स अप्रोच टू क्वालिटी लाइफ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। यानी कि इसमें जो मेन चीज देखी जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी के ऊपर, कहीं ये एनवायरमेंट ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, या ऐसी कुछ गैसेस तो रिलीज नहीं कर रहे हैं एनवायरमेंट से जिससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो एनवायरमेंट को, प्रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा देखा जाता है इसमें, और इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी को देखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे टेक कंपनी रिसीविंग द यूरोपियन क्वालिटी प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस एंड अ पॉजिटिव सोसाइटल इम्पैक्ट थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। एक जो टेक कंपनी है उसको जो है वो ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई किया है, बिजनेस रिजल्ट अच्छे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका सोसाइटी के ऊपर, तो उसको दिया गया है ये अवार्ड। कैनेडियन अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस, अब एक और अवार्ड है कैनेडियन Award for Business Excellence, the National Quality Institute (NQI) in Canada present the Canada Award for Excellence to recognize excellence in various sectors. It focuses on fostering quality-driven innovation in business, government, education and healthcare. ये किस में दिया जाता है कि बिजनेस के अंदर जिद्दत लाने में, कोई नई चीज इजाद करने में, गवर्नमेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर या हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। क्राइटेरिया akin to Belgrade include leadership, customer focus, planning for improvement, पीपल फोकस, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड सप्लायर फोकस। इसके अंदर जो फोकस किया जाता है क्राइटेरिया के ऊपर, लीडरशिप को देखा जाता है, कस्टमर फोकस को दिया जाता है, प्लानिंग फॉर इंप्रूवमेंट दिया जाता है, पीपल फोकस, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और सप्लायर फोकस वगैरह को। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, आ कैनेडियन हॉस्पिटल रिसीविंग द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, कस्टमर फोकस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन। कि कैनेडियन हॉस्पिटल को ये अवार्ड दिया गया है, उन्होंने क्या किया, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप की, कस्टमर फोकस बहुत अच्छा था, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेकर आते रहे वो हेल्थ केयर के अंदर, और उनके एम्प्लॉय ज्यादा सेटिस्फाई थे। इस बेसिस के ऊपर जो है वो कैनेडियन हॉस्पिटल को ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। द ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी अवार्ड, नाउ बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, स्टार्टेड इन 1988 इंडिपेंडेंटली ऑफ बेलग्रेड, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी ऑफ अवार्ड्स फाउंडेशन। इट हैज 4 लेवल, यानी कि इसके 4 लेवल है। बिजनेस इंप्रूवमेंट अवार्ड, अवार्ड गोल्ड एंड ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस प्राइज, अलाइंड विद बेलग्रेड एंड यूरोपियन मॉडल, यानी कि बेलग्रेड के साथ अलाइंड है जो कि अमेरिकन मॉडल है, और यूरोपियन मॉडल के साथ भी अलाइन है। इन एम्फेसिस होलिस्टिक मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर दिया जाता है। किस कंपनी को दिया जाता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अचीविंग द अवार्ड गोल्ड लेवल ऑफ सस्टेनेबल एक्सीलेंस एंड ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, के बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर सस्टेन एक्सीलेंस किया उन्होंने, और ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट की बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर, इस वजह से अवार्ड जो है वो उनको मिला है। उसके बाद है एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है आईएसओ 9000 का। व्हाट इज इट, कि ये क्या होता है। ISO 9000 sets global standard for quality management system QMS in 1987, evolving through revisions। यानी कि ISO 9000 जो है वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का 1987 से, और इवॉल्विंग थ्रू रिवीजन, इसमें मजीद बेहतरी आती जा रही है, रिवीजन के तरह रिवीजन आते जा रहे हैं। जैसे QMS की एक स्टैंडर्ड्स की एक बुक है, उस बुक का रिवीजन 1987 में वो बुक आई, फिर उसके बाद उसका रिवीजन आ गया 1998 में, फिर 1999 में। इस तरीके से मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एरर बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ईयर नहीं है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड बनाया, ISO 9000 उसका नाम रखा, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, 1987 में बना, और वो स्टैंडर्ड पब्लिश हो गया। उसके बाद उसमें रिवीजन के जरिए चेंजिंग लाती जा रहे हैं। द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफी एम्फेसिस कस्टमर एक्सेप्टेंस, effectiveness and product quality। ISO 9000 2000 integrate TQM principle, notably requiring continual improvement। यानी कि ISO 9000 का जो 2000 में रिवीजन आया वो इंटीग्रेट करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को। A manufacturing company adopting ISO 9000 standardize the project leading to improved product and quality and enhance company satisfaction। एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये सर्टिफिकेट ले लेती है, स्टैंडर्ड को ले लेती है, ऑडिट करवाती है, और इसको सर्टिफिकेट को वो हासिल कर लेती है, तो उससे क्या होगा कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बना लिए, इंप्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कम्पिटिटिवनेस जो है, यानी कि वो अपने कम्पिटिटिवनेस में
यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे दो कंपनियां हैं, एक के पास ISO 9000 का सर्टिफिकेट है, एक के पास नहीं है, तो जिसके पास है उससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उस पर ट्रस्ट करेगा और उससे चीजें खरीदेगा। तो ये इसका मकसद होता है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में गुड जरूर लिख दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।